फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8, 11 से 14। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा। तुम उससे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसको कत्ल करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा। मैं मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उससे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उससे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य, यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। अनुवाक्य, यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य, यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के
सहभागी बन जाते हैं। यह आशीष का प्याला है, इसके द्वारा हम मसीह के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11 पद संख्याएं 23 से 26 तक। भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम इसमें से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 15 तक। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सीमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बांधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वह सीमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारे मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तब तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उससे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो
और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया पुण्य बृहस्पतिवार का पर्व मनाती है। आज के दिन कलीसिया हम लोगों को 2 संस्कारों की स्थापना के बारे में याद दिलाती है, पुरोहिताई और पवित्र यूकरिस्ट, पवित्र संस्कार। जैसे हम लोगों ने आज के पहले पाठ में पास्का भोज के बारे में सुना। इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलाम थे और उनको गुलामी से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने मूसा द्वारा मिस्रियों पर 10 विपत्तियां भेजी और उसमें 10वां विपत्ति थी उनके परिवार के हर पहलौटे को, इंसान हो या जानवर हो, मारना। जिन घरों में एक मेमना बलि चढ़ाया जाता था और उसका रक्त लेकर के चौखट पर छिड़कता था, पोतता था और उसका मांस भून करके लोग मिलकर के खाते थे, उस घर के पहलौटों को बचाया जाता था। इन पहलौटों को बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए एक निर्दोष मेमने को मरना था। उस मेमने के लिए कुछ शर्तें थी। वो बिना कलंक का होना था, 1 साल का होना था, एक नर होना था और उसको भूनते वक्त उसको हड्डियां नहीं तोड़ना था। और जिस घरों में ऐसा बलि चढ़ाया जाता था, मेमने के रक्त को चौखट पर छिड़कता था और उसका मांस खाता था लोग, उस घर को मुक्ति मिलती थी। हम लोग बाद में नए विधान में पढ़ते हैं, संत योहन के सुसमाचार में योहन बपतिस्ता ने यीशु को देख करके कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। तो यीशु एक मेमना है जो हमारे पापों को हर लेंगे, ले जाएंगे और पापों से हमें मुक्त करेंगे। पापों से मुक्त होने पर पाप का वेतन मृत्यु से हम लोग मुक्त हो जाते हैं और शैतान हम लोगों पर मृत्यु के द्वारा शासन करते हैं, इसलिए हम लोग शैतान से मुक्त हो जाते हैं। तो यीशु जो मेमना है, उनकी मृत्यु द्वारा, उनके रक्त बहाने से और उनके शरीर को हमको खाना है, ये पवित्र संस्कार की स्थापना के मतलब यही है। और उसको खाने से हम लोगों को मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इसलिए यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, अंतिम दिन मैं उसे पुनर्जीवित कर दूंगा। मिस्र से निकलने के लिए एक मेमने का रक्त बहाना था। बलि के अंतर्गत रक्त बहाना केवल एक पुरोहित कर सकता था। उस समय परिवार के हर पिता एक पुरोहित था। बाद में पुरोहितों का अभिषेक हुआ, जैसे हारून और उनके पुत्रों का अभिषेक हुआ। एक पुरोहित के अभिषेक के लिए हम लोग निर्गमन ग्रंथ के 29वां अध्याय में पढ़ते हैं। 29वां अध्याय के 4था वाक्य में
इसके बाद हारून और उसके पुत्रों को दर्शन कक्ष के द्वार पर पहुंचाओ और उन्हें जल से नहलाओ। तो अभिषेक के पहले उनको नहलाना था। यीशु के समय में जो प्रथा थी, तो उस समय एक पुरोहित को उसके अभिषेक के पहले उसको नहाना था और नहाने के बाद अभिषेक के लिए उसका पैर धोना काफी था। हम लोग आज के सुसमाचार में सुना है, यीशु ने शिष्यों का पैर धोया और उस संदर्भ में संत पेतरुस ने उसका विरोध किया। तो ये बातचीत यीशु से पेतरुस का बातचीत हम लोग देखते हैं। जब वे सीमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं होगा। तब पेतरुस ने क्या कहा? इस पर सीमोन पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं है। जो स्नान कर चुका है उसको पैर के सिवा कुछ धोने की जरूरत नहीं है। तो यीशु ने शिष्यों का पैर धो करके उनको अभिषेक किया। क्या के लिए? सेवा के लिए अभिषेक किया। वही हम लोग बाद में देखते हैं, यीशु ने कहा, क्या तुम समझते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु बुलाते हो, मैं वही हूँ। तुम्हारे प्रभु और गुरु होकर भी मैंने तुम्हारा पैर धोया, इसलिए तुमको भी एक दूसरे का पैर धोना है, माने सेवा करना है। ये पुरोहिताई सेवा के लिए है। ऐसे तो हम लोग संत पेतरुस के पहले पत्र में पढ़ते हैं, हम सब लोग पुरोहित हैं, हम सब लोग पुरोहित हैं। पेतरुस का पहला पत्र 2 अध्याय का 9वां वाक्य, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। तो हम सब लोग पुरोहित हैं। तो ये पुरोहित जिनको विशेष विधि से अभिषेक करते हैं, वे क्या के लिए है? अंग्रेजी में उनको बोलते हैं मिनिस्टेरियल प्रीस्टहुड, सेवा के लिए। क्या सेवा करना है? संस्कारों की सेवा करना है। ये संस्कारों के द्वारा यीशु ने हमारे लिए जितने सारे मुक्ति कार्य किए हैं, ये सारे मुक्ति कार्यों को हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, ये संस्कारों के द्वारा ये वास्तविकता बन जाता है। और उसका मिनिस्टर है, सेवक है हर पुरोहित। एक पुरोहित वो सफेद गेहूं की रोटी लेकर के बोलता है, ये मेरा शरीर है। जब पुरोहित ऐसा बोलता है, पुरोहित का शरीर नहीं बनता है, बल्कि यीशु का शरीर बनता है। इसका मतलब क्या है? पुरोहित एक माध्यम है, बोलने वाला यीशु है। ये पुरोहित जब पाप स्वीकार के संस्कार में बैठ करके मैं तुम्हारा पाप क्षमा करता हूं, एक पुरोहित को पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यीशु पुरोहित के द्वारा उस व्यक्ति का पाप क्षमा करते हैं। तो एक पुरोहित के द्वारा यीशु अपने मुक्ति कार्य हमारे बीच में, विश्वासियों के बीच में करते हैं। इसलिए भाई और बहनों, पुरोहितों के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में
इसी प्रकार पढ़ते हैं 5वां अध्याय पहले वाक्य से। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भड़के लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से गिरा हुआ है। वह स्वयं दुर्बलताओं से गिरा हुआ है। तो हम लोगों को पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना है। और इसके पहले मैंने कहा कि पहले पास्का में और बाद में जब यहूदी लोग पास्का पर्व मनाते थे, पास्का बलि चढ़ाते, पास्का भोज में भाग लेते थे, जिस मेमने को बलि चढ़ाया जाता था उसका मांस खाना था, तभी पास्का पर्व या पास्का भोज पूरा होता था। तो इसी प्रकार ये पास्का भोज के संदर्भ में यीशु ने रोटी लेकर के कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, ये मेरी स्मृति में किया करो। आज के दूसरे पाठ में कुरिन्थियों के नाम पत्र से हम लोगों ने सुना कि और उसके बाद यीशु ने प्याला लेकर के कहा, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम इसमें से पियो मेरे स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब आप लोग ये रोटी खाते, ये कटोरा पीते हैं, प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हम लोग अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। हम लोगों को ये मालूम होना है, हम लोग बार बार इस वचन को सुना है, यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। तो यीशु ने जो कार्य किया ये समय से बांधा हुआ नहीं है, एक जगह पर ये सीमित नहीं है, ये समय के और जगह के बाहर है। जो कार्य यीशु ने 2000 वर्ष पहले किया, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। जो ये कार्य, ये बलि चढ़ाने वाले, विशेष मिस्सा बलिदान चढ़ाने वाले यीशु है। पुरोहित केवल एक माध्यम है, चढ़ाने वाला यीशु है, बलि वस्तु यीशु है। और यीशु पुरोहित बनकर के चढ़ाते हैं और यीशु पुरोहित के द्वारा बोलते हैं, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग भक्ति के साथ इस संस्कार में भाग लेंगे। और हमको एक और बात जो विशेष करके हम ईसाई लोगों को, विश्वासियों को ये बात समझना है, हमारे लिए वह रोटी जो पवित्र संस्कार साधारण रोटी नहीं है, बल्कि उसमें यीशु उपस्थित है। कौन यीशु उपस्थित है? जो यीशु मरे, जो यीशु जी उठे और जो यीशु स्वर्ग चढ़ करके पिता के दाहिने विराजमान है। पुनर्जीवित और महिमान्वित यीशु उस रोटी में उपस्थित है। ये पुनर्जीवित यीशु, जैसे हम लोग जानते हैं, एम्माउस जाने वाले शिष्यों के साथ चले, शिष्यों ने उनको नहीं पहचाना और उसके बाद शिष्य अपने घर पहुंचने पर शिष्यों ने कहा, आप हमारे साथ रह जाइए, अभी सांझ हो गई है। और यीशु उनके साथ रहने के लिए घर गए और भोजन के समय यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसको तोड़ करके उनको दिया। तुरंत उनकी आंखें खुल गई और वे यीशु को पहचाना। कौन यीशु को? पुनर्जीवित यीशु को पहचाना। और ये यीशु गायब हो गए। कब इस यीशु को पहचाना? जब उन लोगों ने, जब यीशु ने उस रोटी को तोड़ा। जब कभी ये यीशु उस रोटी को तोड़ते हैं, वो पुनर्जीवित यीशु उस रोटी में उपस्थित है। पुनर्जीवित और महिमान्वित यीशु। ये पुनर्जीवित और महिमान्वित यीशु कौन है? जो यीशु माता मरियम के गर्भ में शरीर धारण किया, जो यीशु 33 साल तक इस दुनिया में रहे, जो यीशु क्रूस पर बलि चढ़ाए, जो यीशु बलि चढ़ा करके जी उठे, वही यीशु है उस रोटी में उपस्थित है। वो परिपूर्ण ईश्वर और परिपूर्ण मनुष्य हमारे बीच में उपस्थित है। तो इसलिए
जब हम लोग यीशु को ग्रहण करने के लिए जाते हैं, हमको अपने को तैयार करके जाना है। जब हम लोग यीशु की आराधना के लिए जाते हैं, हमको विश्वास करना है कि वहाँ पर जो यीशु स्वर्ग में उपस्थित है, पिता के दाहिने उपस्थित होकर के हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वही यीशु वहाँ पर है। भाई और बहनों, हम लोग आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं, विशेष करके इन 2 संस्कारों के लिए, पुरोहिताई का संस्कार, पवित्र यूकरिस्ट का संस्कार। हे परमपिता ईश्वर, आज विशेष करके हम लोग तुझे धन्यवाद देते हैं दुनिया भर के सभी पुरोहितों के लिए। हे प्रभु, उन्हें सुरक्षित रखिए, उन्हें पवित्र जीवन बिताने के लिए कृपा दीजिए। हम लोग प्रभु धन्यवाद देते हैं दुनिया भर के हर गिरजाघर में जहाँ पर बलि चढ़ाया जाता है। हे प्रभु यीशु, तू रोटी का रूप धारण कर हमारे बीच में हमें आशीष देने के लिए उपस्थित है। ये पवित्र संस्कार की स्थापना से आज तक, हे प्रभु यीशु, जितने सारे चमत्कार इस पवित्र संस्कार के द्वारा तूने किया है, इन सारे चमत्कारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज विशेष करके हमारे विश्वास को इस पवित्र संस्कार में और सुदृढ़ बनाइए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।